श्री शिवाय दोस्तों, 4 दिसंबर 2025 मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर रख देना 1 रुपए का सिक्का। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा आपका घर। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। अचानक से बढ़ने लगेगा बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा, क्योंकि दोस्तों इस बार मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि पर बहुत सारे शुभ योगों का हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में आपा है और बताया गया है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्त वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 4 दिसंबर 2025 मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि के दिन 1 रुपए छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी उपाय को 4 दिसंबर करने के साथ अभी तोर आपको का 2025 मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको इसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं। कुछ भी हो सकता है, पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 4 दिसंबर 2025 मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि के दिन इस 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सी बात है कि यह 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। यह आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वो व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 1 रुपए के सिक्के वाले उपाय को विशेष रूप से, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी को विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय समझा गया, वह व्यक्ति इस 1 रुपए के सिक्के वाले उपाय को मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 4 दिसंबर 2025 मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो अब हम समझते हैं कि 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए 4 दिसंबर 2025 मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि के दिन किए जाने वाले ये 1 रुपए के सिक्के वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातः काल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 1 रुपए के सिक्के वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। भाई प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए।
तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपायों को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 1 रुपए के सिक्के वाला जो उपायों को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहां पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 4 दिसंबर 2025 मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूजा साल भर में एक बार। इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर न कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, कनोइस किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले 1 रुपए प्रार्थना। अगर आप समग्र ज्ञान पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और लक्ष्मी शुरू कर ले जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी तरह की कोई कमी ना हो। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिल के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्या चल रही है तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 1 रुपए के सिक्के की। अब ये 1 रुपए का सिक्का 4 दिसंबर 2025 मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि के दिन इस जगह पर रख देना, 1 महीने में बन जाओगे करोड़पति। जी हां दोस्तों, आज की वीडियो ही खास है, विशेषकर वह लोग जो कि अपने जीवन में धन को लेकर बहुत परेशान हैं, जिनके पास पैसे की कमी लगातार बनी रहती है, मेहनत करने के बाद भी जीवन में सफलता नहीं मिलती है और जीवन में जितनी मेहनत करते हैं उतनी मेहनत का फल नहीं मिलता है। मतलब लगातार घर में कर्ज की समस्या बढ़ रही है, पैसे की समस्या बढ़ रही है, पैसा घर में आ नहीं रहा है या फिर फिजूल खर्ची बहुत हो रही है, तो रब से उपाय करके आप भी अपने जीवन से करीबी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। निर्धनता कभी घर में लौट कर नहीं आएगी और मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बरसती रहेंगी। तो 1 रुपए के सिक्के का उपाय न केवल कि आपके जीवन में धन को लेकर आएगा, बल्कि धन को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम करेगा। और उपाय इतना सरल है कि इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, बच्चे भी इस उपाय को कर लेंगे। इतना सरल आज के वीडियो में उपाय आपके लिए लेकर आए और इस उपाय को करने में अलग से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, जो 1 रुपए के सिक्के का उपाय आपको बताएंगे वीडियो में, इस उपाय को आपको पूरा देखना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, जिससे कि उपाय आपको अच्छे से समझ आए। साथ ही साथ
कुछ ऐसे उपाय आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं जिससे कि आपकी मनोकामना भी पूरी होगी और आपको आपके शत्रुओं से भी छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपके शत्रु है या फिर नजर दोस्त से आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं तो नजर दोस्त के लिए भी उपाय आज के वीडियो में बताने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि 1 रुपए के सिक्के से आपको करना है। और यह रोग से मुक्ति के लिए, मतलब आपके घर में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो बीमार है, ठीक उसका स्वास्थ्य हो नहीं पा रहा है, बहुत दवाइयां वो आप कर रहे हैं, उसके बाद भी धन की बर्बादी लगातार बनी हुई है, तो आपको यह उपाय करना है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि के दिन 4 दिसंबर को 1 रुपये का सिक्का माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से घर के कोने में रख देते हैं। ये उपाय धन की वर्षा और खुशियों से भर देगा आपका जीवन। इसके बाद आपके घर में खुशियां और धन की बरसात होगी। यह एक सुनहरा मौका है जो आपको करोड़पति बना सकता है। वर्षों के बाद इस खास दिन पर मिठाई बांटे और लड्डू बांटे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो का अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, इस साल 4 दिसंबर को मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि का समय है, जो कुल 21 शुभ योगों के साथ एक साथ हो रहे हैं। यह एक अद्भुत और सुखद मौका है जिसे आपको आदर्श बनाना चाहिए। आप अगर मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि के बारे में नहीं जानते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह वही दिन है जिस दिन खुद माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है और उल्लू को वहां के रूप में लेकर के पूरी धरती का भ्रमण करती है। और इस दिन अगर कोई भी व्यक्ति माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा पाठ कर लेता है तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से उस व्यक्ति के जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्टों से उसकी मुक्ति मिल जाती है। उस व्यक्ति को उसके जीवन की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाती है। और दूसरी तरफ इसी मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि, मित्रों, यह कोई साधारण मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि नहीं होगा, बल्कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि होगा जिसका न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष, पंडित, तांत्रिक, बल्कि वैज्ञानिक भी बेसब्र से इंतजार कर रहे हैं। ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार इस पूर्णिमा पर पूरे 21 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं और ऐसा समय कई वर्षों बाद आया है। बताया जा रहा है कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि वाले दिन, जिस दिन पूर्णिमा लग रहा है, यानी कि मित्रों इस बार 4 दिसंबर मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि का दिन अपने आप में एक विशेष और खास महत्व रखेगा। जिस दिन की गई पूजा साधना क्रिया खाली जा ही नहीं सकती थी। इस दिन आप कोई भी उपाय करेंगे, उस उपाय का पलट करके आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। और इस दिन आपने चुपचाप अगर सिर्फ 1 रुपये के सिक्के का उपाय विधि विधान से उस तरीके से कर लिया जैसा तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है और जिसकी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं, तो इससे इस उपाय को करने के बाद तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद और वह वरदान मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से आपको तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे और आने वाला समय आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 रुपये के सिक्के का इस्तेमाल करके कैसे आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल सकता है। तो देखिए ये मित्रों, आपने देखा भी होगा जब भी आपके घर पर माता लक्ष्मी जी के लिए कोई भी पूजा रखी जाती है तो उनकी पूजा को हमेशा 1 रुपये के सिक्के को रख करके ही शुरू किया जाता है। ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार माता लक्ष्मी जी की पूजा में जब भी मुद्रा का कोई भी पहला सिक्का रखा जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है और उस पूजा का एक व्यक्ति को पलट करके लाभ अवश्य ही मिलता है। और अगर आपने इस पूर्णिमा वाले दिन जी है, जिस दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आ रही है, इस दिन सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए के सिक्के का उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लिया तो यकीन मानिए मित्रों, इस दिन किए गए उपाय से आपके जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। आपके जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानियों से
आपको मुक्ति मिल जाएगी। और आने वाले समय में माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी हो जाएगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और आने वाला समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा खुशखबरी और सौगात लेकर आएगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और जितने भी उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, इन उपायों के बारे में कहीं पर जरूर लिख लीजिए, क्योंकि मित्रों 1 रुपए का सिक्का बड़ी आसानी से आपको कहीं भी मिल जाएगा। बस इसका उपाय इस पूर्णिमा वाले दिन आपको कैसे करना है, इसकी जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं। हर उपाय को करने की एक अपनी आप में मुहूर्त है। मुहूर्त पर अगर आप उपाय को करने के करना है, मुहूर्त पर अगर आप उपाय को करने के करना है, करेंगे, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा और आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से भी मुक्ति मिल जाएगी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, तो मित्र पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय, और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस पूर्णिमा वाले दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वो आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। तो इस दिन आप जो भी उपाय करेंगे उस उपाय का लाभ आपको अवश्य ही पलट करके मिलेगा। इसीलिए बस आपको साधारण से 1 रुपए के सिक्के का उपाय सही मुहूर्त पर करना है। और वो कैसे करना है, चलिए आपको हम एक एक करके बताते हैं। सबसे पहला उपाय जो है वह शुक्र ग्रह का साथ पाने का महा उपाय। देखिए मित्रों, अगर आपको यह बात नहीं पता तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो शुक्र ग्रह होता है वह धन और संपदा का ग्रह होता है। जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह उसका साथ देता है, वह व्यक्ति धन संबंधित जो भी निर्णय लेता है उस निर्णय से सिर्फ उसको फायदा पहुंचता है। और शुक्र ग्रह का जो नियंत्रण होता है वह माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका शुक्र ग्रह इस मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि के बाद हमेशा आपका साथ दे, आप धन संबंधित जो भी निर्णय ले उससे सिर्फ आपको फायदा पहुंचे, तो सिर्फ आपको यह करना है, इस मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि वाले दिन आपको सूर्यास्त के बाद अच्छी तरीके से नहा लेना है और 2 1 रुपये के सिक्के लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हुई है, वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले पूजा घर पर आपको एक घी का दीपक जला देना है। फिर 2 सिक्के को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीच मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर अत्यंत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नम। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं मित्रों, महालक्ष्मी नम। 2 सिक्कों में एक सिक्के को आपको अपने पर्स में रख लेना है या अपने बैग में रख लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पर्स आपका चमड़े का नहीं होना चाहिए। दूसरे सिक्के को ले जाकर के अपनी अलमारी में पूर्व दिशा में आपको रख देना है, जहां पर आप अपना रुपये पैसा रखते हैं वहां पर रख दीजिएगा। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस पूर्णिमा के दिन कर लिया तो यकीन मानिए मित्रों, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपका शुक्र ग्रह हमेशा आपका साथ देगा। आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। ये सिक्के अभिमंत्रित हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना पूरी तरह से शुरू कर देगा। दूसरा उपाय है धन में वृद्धि का महा उपाय। मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि इस पूर्णिमा के बाद आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाए, आपके जीवन में जो धन आए उसमें वृद्धि हो, आपकी अलमारी हमेशा नोटों से भरी हुई रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आने वाले समय में आपको धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, तो सिर्फ एक काम कीजिएगा कि 4 दिसंबर को एक पीतल की कटोरी ले लीजिएगा। उस कटोरी में एक मुट्ठी काली मिर्च डाल दीजिएगा और उसके ऊपर एक सिक्का रख दीजिएगा, क्योंकि जो काली मिर्च होती है मित्रों, वह आपके उस दोष को खत्म कर देगी जिसकी वजह से आपके पास धन टिकता नहीं है। और इस कटोरी को जिसमें आपने
एक मुट्ठी काली मिर्च और एक रूप का सिक्का रखा है। इसको आपको ले जाकर के अपनी छत पर ऐसी जगह रखना है जहां पर चंद्रमा की थोड़ी सी भी रोशनी आती होगी और आपको नीचे वापस चले आना है। 5 दिसंबर को आपको छत से वही कटोरी उठाकर लाना है जिसमें आपने एक मुट्ठी काली मिर्च और 1 रुपए का सिक्का रखा है। इस कटोरी पर आपको लाल कपड़ा बांध देना, लाल कपड़े पर मौली धागा बांध देना है और इस कटोरी को उठाकर अपने उस कमरे में रख लेना है। आपको जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो यह कटोरी जिसमें आपने काली मिर्च और 1 रुपए का सिक्का रखा है, ये चीज अभिमंत्रित हो जाएंगी। इन चीजों को माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाए, जिसकी वजह से आपके जीवन में जो धन हो, धन आएगा, उसमें वृद्धि होगी, आपके जीवन की बेफिजूल खर्ची बंद हो जाएगी। आपके ऊपर कोई ऐसा दोष है जिसकी वजह से आपके पास धन नहीं टिक पाता है, वह दोष खत्म हो जाएगा और आने वाले समय में आपके पास धन आने के कई प्रकार के रास्ते खुल जाएंगे। इस उपाय के बारे में ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, तो इस उपाय को करना मत भूलिए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला उपाय है बंद पड़े व्यापार को चलाने का महा उपाय। मित्रों, पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार चलना बंद हो गया है। पहले आपके व्यापार में धन आ रहा था, अब आपके व्यापार में धन आना बंद हो गया है। तो इसकी एक मुख्य वजह जो तो हमारे हिंदू पुराणों में बताई गई है, वह यह बताई गई है कि आपके व्यापार को लग गई है नजर। और मित्रों, नजर इतनी खतरनाक चीज होती है जो हर पेड़ को भी सुखा देती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यापार वापस से चलने लग जाए, इस मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि के बाद आपके व्यापार में धन की वर्षा हो, तो सिर्फ आपको यह करना है कि इस मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि डेली वाले दिन, जिस दिन पूर्णिमा है, इस दिन शाम के वक्त अच्छी तरीके से आपको नहा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हुई है, वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले आपको माता लक्ष्मी जी की कला चित्र के सामने पूर्व दिशा में एक घी का दीपक जला देना। आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है, लाल कपड़े पर एक मुट्ठी काली मिर्च, 5 इलायची और 1 रूप का सिक्का रखना है। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं मित्रों, 1 मुट्ठी काली मिर्च, 5 इलायची और 1 रूप का सिक्का रखना है और इस कपड़े की पोटली बनाकर अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जल अब 11 बार करना है। बीज मंत्र है ओम श्रीम श्रेया नमः। हम फिर से रिपीट कर रहे मित्रों, ओम श्रीम श्रेया नमः। अब इसी पोटली को आपको ले जाना है और अपने व्यापार स्थान में उस जगह रख देना जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो यह काली मिर्च जो आपने पोटली में रखी है, यह आपके व्यापार के हर उस दोष को खत्म कर देगी जिसकी वजह से आपके व्यापार में धन नहीं आ रहा है। यह इलायची आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। दोस्तों, आज मैं आपको 4 दिसंबर 2025 की मार्गशीर्ष पूर्णिमा की रात के बारे में एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे जानकर आपके अंदर एक अजीब सी उत्सुकता, उम्मीद और विश्वास एक साथ जग जाएगा। क्योंकि यह रात सिर्फ चंद्रमा का सौंदर्य देखने की रात नहीं होती, बल्कि यह रात होती है जब ब्रह्मांड अपनी सबसे उजली ऊर्जा पृथ्वी पर बरसाता है। और इस विशेष ऊर्जा के कारण अगर कोई सही उपाय कर ले, सही संकेत समझ ले, तो वो अपने जीवन की दिशा बदल सकता है, खास तौर पर धन, भाग्य और समृद्धि के मामले में। दोस्तों, लोग अक्सर कहते हैं कि पैसा मेहनत से मिलता है और यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन कई बार जीवन में मेहनत के साथ किस्मत का दरवाजा भी खुलना पड़ता है और यही दरवाजा खुलता है मार्गशीर्ष पूर्णिमा की रात। यह वही रात है जिसे महापूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि इस रात चंद्रमा की किरणें सिर्फ प्रकृति को नहीं बल्कि मनुष्य के भाग्य को भी प्रभावित करती हैं। और आज मैं आपको उसी रात से जुड़ा एक ऐसा शक्तिशाली उपाय बताने वाला हूं जिसे अगर आपने श्रद्धा और सही इरादे के साथ कर लिया तो दोस्तों, सच मानिए आपकी आर्थिक स्थिति में अप्रत्याशित बदलाव आने लगेंगे। लोग कहेंगे कि तुम्हारा भाग्य चमक गया है, लेकिन आपको पता होगा कि आपने उस रात क्या किया था। दोस्तों, आप में से कई लोग पूछते रहते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जो सच में असर करता है, कौन सी रात ऐसी होती है जब किया गया कार्य कई गुना परिणाम देता है, कौन सी तिथि ऐसी होती है जो धन आकर्षण की शक्ति अपने साथ लाती है। तो सुनिए, मार्गशीर्ष पूर्णिमा ठीक वही रात है।
यह रात चंद्रमा का सबसे शांत स्वरूप दिखाती है, लेकिन यही शांत ऊर्जा धन और लक्ष्मी आशीर्वाद के लिए सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। शास्त्र कहते हैं कि इस रात में किया हुआ छोटा सा टोटका भी कई जन्मों तक असर देता है। और अब उसी रात के एक विशेष उपाय की बात करते हैं, 1 रुपए का सिक्का। आप सोच रहे होंगे कि भला 1 रुपए का सिक्का क्या कर सकता है, इतनी छोटी चीज से क्या बदलाव आएगा? दोस्तों, बदलाव सिक्के से नहीं आता, बदलाव आता है उस ऊर्जा से, उस अभिव्यक्ति से, उस संकल्प से और उस समय से जब आप वह उपाय करते हैं। 1 रुपए का सिक्का सिर्फ एक प्रतीक होता है आपके मन के विश्वास का, आपकी नीयत की शुद्धता का और आपकी जिंदगी में धन के प्रवाह को आमंत्रित करने के आपके इरादे का। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह सिक्का रखना कहां है और यह इतना शक्तिशाली क्यों होता है। तो बस दोस्तों, थोड़ा धैर्य रखिए, मैं आपको सब कुछ विस्तार से बताऊंगा। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, पहले उस रात की ऊर्जा को समझिए। मार्गशीर्ष पूर्णिमा का चंद्रमा अपने साथ ओजस नाम की ऊर्जा लेकर आता है। यह ओजस जीवन शक्ति, आकर्षण, धन चुंबकत्व, भाग्य, उन्नति और मानसिक स्पष्टता का स्रोत होता है। इस रात ब्रह्मांड धन के द्वार खोलता है, लेकिन वे दरवाजे सिर्फ उन्हीं के लिए खुलते हैं जिन्होंने सही समय पर सही संकल्प किया हो। यह रात आपको ब्रह्मांड के उस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून होने का मौका देती है जहां धन और समृद्धि पहले से मौजूद हैं। और दोस्तों, जब आप इस रात 1 रुपए का सिक्का उस खास जगह पर रखते हैं, तब वह सिक्का सिर्फ धातु नहीं रहता, वह एक शक्तिशाली ऊर्जा अडेप्टर बन जाता है जो आपकी आर्थिक स्थिति को बदलना शुरू कर देता है। अब बात करते हैं कि आखिर इसे रखना कहां है। दोस्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा की रात जब चंद्रमा ठीक अपने चरम पर होता है, उस समय रात के लगभग 12 बजे से लेकर 1 बजे तक का समय सबसे अधिक प्रभावी होता है। इस समय आपका मन शांत होता है, वातावरण निर्मल होता है और प्रकृति की ऊर्जा स्थिर लेकिन अत्यधिक शक्तिशाली होती है। इसी समय आपको 1 रुपए का एक बिल्कुल साफ सुथरा सिक्का लेना है और उसे घर की उस जगह पर रखना है जहां धन का प्रवाह प्रवेश करता है। अब ध्यान दीजिए, यह जगह हर घर में अलग हो सकती है। किसी के लिए यह घर का मुख्य दरवाजा हो सकता है, किसी के लिए घर का उत्तर दिशा का कोना, किसी के लिए तिजोरी का स्थान और किसी के लिए वह कोना जहां वे अपनी महत्वपूर्ण चीजें रखते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे ज्यादा प्रभाव उस जगह पर डालता है जहां आपके घर में प्राकृतिक ऊर्जा ज्यादा सक्रिय होती है, जिसे वास्तु में ऊर्जा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। दोस्तों, यह उपाय इसलिए भी कारगर माना जाता है क्योंकि यह सिर्फ धन आकर्षण नहीं बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को रोकने और अच्छे अवसरों को खींचने का काम करता है। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोगों के घर में पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें कभी वित्तीय स्थिरता नहीं मिलती। कुछ लोग बिजनेस में लगातार घाटा झेलते हैं और कुछ लोग नौकरी में तरक्की के बिना सालों फंसे रहते हैं। दोस्तों, असल कारण सिर्फ कर्म नहीं होता, कभी कभी घर की ऊर्जा अटकी होती है, रुकी होती है या गलत दिशा में बह रही होती है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा की रात यह ऊर्जा बदलने का सबसे अच्छा मौका देती है। इस रात चंद्रमा की किरणें धन योग को एक्टिवेट करती हैं और जब आप 1 रुपए का सिक्का सही जगह रखते हैं तो वह ऊर्जा आपके घर में एक धन चुंबक की तरह काम करती है। अच्छे अवसर, पैसा, भाग्य और सुख आपकी ओर खींचने लगते हैं। कई लोग कहते हैं कि यह सब अंधविश्वास है, लेकिन दोस्तों, ऐसा सोचने वाले लोग अक्सर वे होते हैं जिन्होंने कभी जीवन में ऊर्जा के महत्व को महसूस ही नहीं किया। दुनिया की हर चीज ऊर्जा से बनी है। आपका मन, आपका शरीर, आपका घर, आपका भाग्य, सब ऊर्जा पर चलता है। और दोस्तों, जब ऊर्जा सही दिशा में फ्लोइंग होती है तो जीवन में हर चीज सही दिशा में चलने लगती है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा की रात इस ऊर्जा को रीसेट करने का सबसे बड़ा मौका देती है। इस रात चंद्रमा की रोशनी में आपका रखा हुआ 1 रुपए का सिक्का आपके जीवन में धन आकर्षण की धारा को एक्टिवेट कर देता है। यह सिक्का आपके लिए लक्ष्मी का निमंत्रण पत्र बन जाता है। दोस्तों, बहुत से लोगों ने इस उपाय को किया है और उन्होंने माना है कि इसके कुछ ही दिनों बाद उन्हें ऐसे अवसर मिले जो उन्होंने कभी सोचे भी नहीं थे। किसी के अटके हुए पैसे वापस आए, किसी को अचानक कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला, किसी की सैलरी बढ़ी, किसी का बिजनेस चल पड़ा, किसी को प्रमोशन मिला,
और किसी के जीवन में बरसों बाद धन का प्रवाह शुरू हुआ। यह कोई जादू नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की वह प्रक्रिया है जिसे आप सिर्फ सही समय पर एक्टिवेट करते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे हम 4 दिसंबर 2025 की मार्गशीर्ष पूर्णिमा की रात के करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे इसका प्रभाव भी बढ़ता जाता है। आप यकीन मानिए, यह वो रात होती है जब चंद्रमा अपनी पूर्ण रोशनी के साथ धरती पर सिर्फ चांदनी नहीं बल्कि ऊर्जा बरसाता है। लोग कहते हैं कि पूर्णिमा सिर्फ सुंदरता की रात है, लेकिन दोस्तों सच यह है कि यह रात कई ऐसी अदृश्य शक्तियों को जगाती है जो हमारी किस्मत, हमारी सोच और हमारी लाइफ के फ्लो को बदल सकती हैं। और इसी रात किए गए उपाय, विशेषकर धन संबंधित उपाय, कई गुना असर दिखाते हैं, क्योंकि मार्गशीर्ष पूर्णिमा को विष्णु भगवान की कृपा धरती पर सबसे अधिक रहती है। अब आपको लगेगा कि आखिर 1 रुपये का सिक्का रखने से क्या हो जाता है। दोस्तों, अगर कोई चीज सिर्फ यूं ही काम कर जाती तो दुनिया में हर इंसान अमीर होता, हर घर में सुख समृद्धि बह रही होती। पर असली बात यह है कि हर चीज का सही समय, सही जगह और सही तरीका होता है। और जब तीनों चीजें मिल जाएं तो एक छोटा सा उपाय भी चमत्कार कर देता है। इसीलिए तो कहते हैं सही मुहूर्त में किया गया छोटा काम भी बड़ा फल देता है। दोस्तों, 1 रुपये का सिक्का बहुत छोटा लगता है, लेकिन भारतीय संस्कृति में सिक्के को ऊर्जा वाहक माना गया है। सिक्के में चलन की शक्ति होती है। ये लोगों के हाथ बदलता है, घर बदलता है, पॉकेट बदलता है, रास्ते बदलता है, और इसी के साथ इसकी ऊर्जा भी बदलती रहती है। आप कभी सोचिए, नोट की तुलना में सिक्के की आयु बहुत लंबी होती है। नोट फट जाता है, खराब हो जाता है, साल भर नहीं चलता, लेकिन सिक्का सालों साल चलता रहता है। यही वजह है कि सिक्के में स्थायी ऊर्जा मानी गई है। इसीलिए पूजा पाठ में हमेशा सिक्का दिया जाता है, कन्यादान में भी सिक्के का दान किया जाता है। गरीब को दिया जाने वाला पहला दान भी अक्सर सिक्के से शुरू होता है। यह सब यूं ही नहीं है दोस्तों, यह सब परंपरा ऊर्जा के इस रहस्य को समझकर बनी है। अब इस उपाय का सबसे असली राज यहां आता है। दोस्तों, 4 दिसंबर की रात जब चंद्रमा अपनी पूरी चमक के साथ आसमान में होता है, तब घर की ऊर्जा चंद्र किरणों से भर जाती है। और अगर उस समय 1 रुपये का सिक्का किसी खास जगह रखा जाए तो वो सिक्का चंद्र ऊर्जा को अवशोषित करता है, यानी अपने अंदर खींचता है, और फिर अगले दिनों में वही ऊर्जा आपके घर में धन को आकर्षित करने लगती है। इसे आप ऐसे समझिए जैसे चंद्रमा अपनी रोशनी फेंकता है, सिक्का उसे पकड़ लेता है और फिर धीरे धीरे घर में प्रॉस्पेरिटी की वाइब्रेशन फैलाने लगता है। आप सोच रहे होंगे कि सिक्का कहां रखना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक अनुभव बताना चाहता हूं जिससे आप खुद समझ जाएंगे कि क्यों यह उपाय इतना जरूरी और असरदार माना जाता है। दोस्तों, मेरे साथ कई ऐसे लोग जुड़े हैं जो आध्यात्मिक उपायों में भरोसा रखते हैं। उन्होंने अपने अपने अनुभव बताए हैं। किसी ने कहा कि सिक्का रखने के कुछ दिनों बाद ही रुका हुआ पैसा आ गया। किसी ने बताया कि अचानक बिजनेस में ऑर्डर बढ़ गए। किसी ने कहा कि महीनों से ब्लॉक हुई प्रमोशन का रास्ता खुल गया। अब देखिए, ऐसा जरूरी नहीं कि हर किसी के साथ ये बिल्कुल उसी तरह हो, लेकिन जो भी हुआ वो बदलाव था, और बदलाव ही तो संकेत होता है कि ऊर्जा ने काम किया है। अब आते हैं मुख्य बात पर। सिक्का क्यों, और नमक, हल्दी, फूल, धूप, ये सब क्यों नहीं? दोस्तों, असल बात यह है कि सिक्का स्थायी है और आसानी से नष्ट नहीं होता। इसके अलावा चंद्रमा और धातु का बहुत गहरा संबंध माना जाता है, खासकर चांदी और तांबा तो चंद्रमा की प्रिय धातुएं मानी जाती हैं। लेकिन ध्यान रखें कि यहां चंद्रमा धातु को नहीं, ऊर्जा को चार्ज करता है, और 1 रुपये में चाहे धातु मिश्रित हो, पर उसमें ऊर्जा को स्टोर करने की क्षमता रहती है। इसलिए चंद्र ऊर्जा को पकड़ने के लिए सिक्का सबसे बेहतर माध्यम माना गया है। दोस्तों, जब आप यह सिक्का रात में रखते हैं, उस समय मन साफ होना चाहिए। आप कोई भारी मन, तनाव, क्रोध या उलझन के साथ ये उपाय करते हैं तो इसका प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि ऊर्जा तभी पकड़ में आती है जब मन शांत हो। इसीलिए कहते हैं रात को 10 बजे के बाद मोबाइल कम चलाएं, सोशल मीडिया कम देखें, हल्का भोजन करें और थोड़ी देर शांत बैठें। जब भीतर की भीड़ शांत होती है, तब बाहर की ऊर्जा आसानी से आपके जीवन में प्रवेश करती है। इस उपाय के पीछे एक और गहरा रहस्य है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा को
चंद्र लक्ष्मी का मिलन माना गया है। देवता कहते हैं कि इस रात चंद्रमा और लक्ष्मी दोनों की शक्ति एक साथ सक्रिय होती है, और अगर किसी वस्तु में लक्ष्मी और चंद्रमा दोनों की ऊर्जा आ जाए तो वह वस्तु आपके जीवन में सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि बुद्धि, समझ और सही अवसर भी आकर्षित करती है। क्योंकि दोस्तों, सिर्फ पैसा होना अमीर बनना नहीं है, सही मौके पकड़ना अमीर बनाता है। और यही काम ये चार्ज किया हुआ सिक्का करता है, आपको सही डायरेक्शन में ले जाता है। एक और चीज दोस्तों, 4 दिसंबर की रात ऊर्जा सिर्फ बाहर नहीं फैलती बल्कि संरक्षित भी होती है। इसीलिए इस रात अगर कोई वस्तु चंद्रमा से ऊर्जा ले लेती है तो वह ऊर्जा लंबे समय तक रहती है। यह बात आम दिनों में नहीं होती। इसीलिए उसी सिक्के को आप आने वाले कई महीनों तक अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी पर्स में रख लीजिए, कभी तिजोरी में रख दीजिए, कभी बिजनेस के कैश काउंटर में रख दीजिए। जहां जरूरत 4 दिसंबर 2025 की मार्गशीर्ष पूर्णिमा की रात 1 रुपये का सिक्का आखिर रखना कहां है, किस जगह रखना है, ताकि चंद्रमा की किरणें सीधे उस सिक्के में जाएं और वो ऊर्जा आपके घर में धन वर्षा बनकर लौटे। देखिए दोस्तों, उपाय काम तभी करता है जब उसका तरीका सही हो, वरना लोग करते जरूर हैं लेकिन मन में संदेह होने के कारण परिणाम आधे रह जाते हैं। इसलिए आज मैं आपको पूरा तरीका बताने वाला हूं, बिल्कुल वैसा जैसा परंपराओं में बताया गया है और जैसा कई लोग वर्षों से करते आ रहे हैं और उनके जीवन में चमत्कार जैसे बदलाव हुए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि सिक्का बाहर नहीं रखना है बल्कि घर के भीतर ही एक ऐसी जगह रखना है जहां ऊर्जा सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। आप सोच रहे होंगे कि वो जगह कौन सी है। मैं सीधा जवाब देता हूं, घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा। दोस्तों, यह दिशा धन, बुद्धि और पॉजिटिविटी की दिशा है। अगर आपके घर की यह दिशा सक्रिय होती है तो जीवन में तरक्की का फ्लो अपने आप शुरू हो जाता है और यहां पे रखा हुआ धन से जुड़ा कोई भी उपाय बहुत जल्दी असर दिखाता है। अब यह सिक्का कहां रखना है दोस्तों? 4 दिसंबर की रात ठीक चंद्रमा के उदय होने के बाद यानी लगभग रात 9 बजे से 12 बजे के बीच आप अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा वाले हिस्से में एक छोटी सी साफ सुथरी थाली रखें। उस थाली में पहले थोड़ा सा गंगा जल छिड़कें ताकि ऊर्जा पवित्र हो जाए। फिर उस पर एक छोटा सा सफेद कपड़ा बिछाएं और उसी कपड़े पर 1 रुपये का बिल्कुल साफ चमकदार सिक्का रखें। ध्यान रखिए दोस्तों, सिक्का पुराना या गंदा नहीं होना चाहिए क्योंकि उसमें ऊर्जा कैद नहीं होती। अगर आपके पास बिल्कुल नया सिक्का हो तो सबसे अच्छा आप पूछेंगे क्या कपड़े का रंग जरूरी है? हाँ दोस्तों, सफेद कपड़ा इसीलिए क्योंकि चंद्रमा का रंग सफेद माना जाता है और सफेद रंग ऊर्जा को रोकता नहीं है बल्कि उसे सीधा अवशोषित करता है। जब आप सफेद कपड़ा रखकर सिक्का रखते हैं तो चंद्र शक्ति बिना रुकावट सीधी उस सिक्के में उतरती है। और दोस्तों, यही कारण है कि कई लोग चंद्रमा के दर्शन या मंत्र जाप के वक्त सफेद वस्त्र पहनते हैं। ये सब परंपराएं यूं ही शुरू नहीं हुई बल्कि अनुभव और ऊर्जा की समझ से बनी है। अब यहां एक खास बात, सिक्का उस जगह रखें जहां चांद की रोशनी थोड़ी बहुत आ सके। अगर रोशनी सीधे नहीं भी आती तो कोई दिक्कत नहीं है, चंद्र ऊर्जा दीवारों और हवा के माध्यम से भी फैलती है। लेकिन अगर आपके कमरे में हल्की चांदनी आ रही है तो ये उपाय और ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। इसलिए अगर घर में ऐसा कोई खिड़की वाला हिस्सा है जो उत्तर पूर्व की ओर हो तो बस समझिए आपने सही स्थान चुन लिया है। दोस्तों, जब आप सिक्का रख दें उसके बाद आपको एक छोटा सा मंत्र भी बोलना है। आप कोई लंबा चौड़ा मंत्र याद मत कीजिए, बस इतना सा बोल दीजिए, श्री हरिं क्लीं चंद्राय नमः। यह मंत्र चंद्रमा की ऊर्जा को सक्रिय करता है और सिक्के में आकर्षित करता है। इसे सिर्फ 11 बार बोलना है। आपको मंत्र के सही उच्चारण की चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। भावना और श्रद्धा सबसे ज्यादा मायने रखती है। यह उपाय किसी धर्म, जाति या पंथ से बंधा नहीं है। यह सिर्फ ऊर्जा का उपाय है जो हर किसी के लिए समान रूप से काम करता है। जब मंत्र पूरा हो जाए तो आपको उस सिक्के को वहीं छोड़ देना है, इसे रात भर बिल्कुल नहीं छूना।
क्योंकि रात जिस समय चंद्रमा सबसे अधिक शक्ति देता है, यानी 1 बजे से लेकर सुबह 4 बजे के बीच, उस समय वही सिक्का चार्ज होता है। इसलिए दोस्तों यह समय सबसे जरूरी है और इसी समय के दौरान सिक्का उसके अंदर सारी चंद्र ऊर्जा सोख लेता है। अब सुबह क्या करना है, यह सबसे बड़ा रहस्य है, क्योंकि वहीं से शुरू होती है आपकी धन वर्षा। दोस्तों सुबह जैसे ही आप उठें, सिक्का उठाकर सीधे तिजोरी, कैश बॉक्स, बिजनेस के ड्रॉर या पर्स में रख दें। लेकिन ध्यान रहे, पर्स में सिक्का ऐसे कोने में रखें जहां वह न गिरे न खोए। तिजोरी में रखें तो तिजोरी के दाहिने हिस्से में रखें, क्योंकि दाहिनी दिशा को धन वृद्धि की दिशा माना गया है। एक बात और, इस सिक्के को कभी किसी को उधार नहीं देना, किसी को देना नहीं, इसे खर्च नहीं करना, नहीं तो सारी ऊर्जा बाहर चली जाएगी। यह सिक्का अब सिर्फ आपका है और आपकी किस्मत का हिस्सा है। इसे जहां आप रखें वही आपका समृद्धि का केंद्र बन जाता है। दोस्तों बहुत से लोग पूछते हैं कि इस सिक्के का असर कब तक रहता है। इसका जवाब सरल है, यह सिक्का पूरे 1 साल तक ऊर्जा देता है, यानी अगली मार्गशीर्ष पूर्णिमा तक। इसके बाद आप नया सिक्का ले सकते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि पुराने सिक्के को आप किसी गरीब को दान कर दें तो उसकी भी किस्मत चमक सकती है। यानी जिस ऊर्जा ने आपको पूरे साल धन दिया, वही अब किसी और के जीवन में भी बरकत बन जाती है। यही तो भारतीय परंपरा का सौंदर्य है। अच्छा बांटो, अच्छा पाओ। दोस्तों जब आप ये उपाय करते हैं तो आपके घर की धन संबंधी बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। अचानक ऐसा लगता है जैसे पैसों का प्रवाह बढ़ने लगा है, रुका हुआ पैसा वापस आने लगा है, करियर में नए मौके मिलने लगे हैं, बिजनेस में नए क्लाइंट मिल रहे हैं, दिमाग साफ रहने लगा है, और सबसे बड़ी बात, घर में शांति और स्थिरता बढ़ती है। यह सब तुरंत नहीं होता, लेकिन शुरुआत 11-21 दिनों में दिखने लगती है। क्योंकि दोस्तों इस संसार में एनर्जी कभी झूठ नहीं बोलती। जो चीज दिल से की जाए उसकी वाइब्रेशन हमेशा आपके पास लौट कर आती है।